हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड और जो अभी सारे एक्सचेंजेस जो हैं ऑफशोर एक्सचेंजेस बैन हुए हैं इंडिया में, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़। तो उससे पहले थोड़ा सा हम ये बिटकॉइन का चार्ट आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिली है। तो सब मेरे से यही पूछ रहे हैं कि सर ये क्या हुआ एक्चुअली में। आप तो कहते हैं ETF अप्रूव होने के बाद प्राइस एकदम से ऊपर जाएगा, लेकिन ये तो आप देखेंगे यहाँ से $49 से सीधा 48,000 तक का डंप आया है 2 दिन के अंदर अंदर। आज तीसरा दिन है, ये डे की कैंडल है। ये एक्चुअली में हुआ है ये है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज। क्योंकि पहले रूमर क्या था कि ETF पास होने वाला है, ETF पास होने वाला है, ETF पास होने वाला है। तो उसके अंदर हमने क्या देखा, अगर आप डे वाइज के चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करेंगे तो आप देखेंगे तब हुआ क्या कि प्राइस ऊपर ऊपर भागता चला गया। यहाँ देख रहे हैं प्राइस क्या था, 26,000। क्या था, ETF पास हो रहा है, पास हो रहा है, पास हो रहा है, करते 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 क्या हो गया, ये हो गया बाय द रूमर। रूमर में लोगों ने खूब बाय किया, खूब बाय किया। और सेल द न्यूज हो गया क्या कि जैसी न्यूज आई अप्रूव हो गया है, क्या हुआ, सेल हो गया। क्योंकि इसका यही है, बाय द रूमर सेल द न्यूज। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, अभी आगे जाएंगे। अभी एकदम से तो देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता, नाक की सीध में तो कुछ नहीं जाता है। सारी कैंडल्स आप देखते हैं, किसी दिन बड़ी बनती है तो किसी दिन लाल छोटी भी बनती है, किसी दिन फिर बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, फिर छोटी छोटी रेड कैंडल बनती है। तो ये थोड़ा मार्केट में से लोगों को आउट करने के लिए भी बनाई जाती है। प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आता है ट्रेस करने के लिए। तो कुछ नहीं, ETF अप्रूव हो गया, अभी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट में आएंगे, पैसा आएगा और आप देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। और अभी तो एक इवेंट था जो भी हुआ, अभी तो 24 में 2-3 इवेंट हो रहा है। अभी तो देखिए मेन आ रहा है हाल्विंग का, जो इससे बड़ा इवेंट है। क्योंकि हाल्विंग में होता क्या, मैंने आपको हमारी वीडियो में बताया कि हाल्विंग में होता क्या, रिवॉर्ड आधा हो जाता है। यानी अभी तक जो 6 बिटकॉइन मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, वो अब 3 हो जाएंगे अप्रैल के में जब हाल्विंग है उसके बाद। तो क्या है, आप समझ सकते हैं कि उनका जो जितना भी कॉस्ट लग रहा है माइनिंग करने के लिए, वो पैसा लग रहा है, ठीक है ना, उतना तो कॉस्ट लगेगा लगेगा। लेकिन अभी तक उसी कॉस्ट में वो 6 बना रहे थे बिटकॉइन, अब वो 3 ही बना पाएंगे। तो उस वजह से क्या है, ये बहुत बड़ी बात है हाल्विंग की। तो उसके अंदर भी अभी प्राइस ऊपर जाना है, ठीक है ना। तो घबराइए मत, कुछ नहीं है, मार्केट में रिट्रेसमेंट तो आती रहती है। इसका बल्कि आपको फायदा उठाना चाहिए। आपको फायदा क्या उठा सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं कि आप बाय कर सकते हैं इसको स्पॉट के अंदर। क्या कर सकते हैं आप, जब भी प्राइस नीचे आता है, अगर आपके पास इतना कैपिटल है और आप रख के बैठे हैं इसी उम्मीद से कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक राय दूंगा, आप पैसा मार्केट में लगाइए, स्पॉट में बाई कीजिए, कोई भी कॉइन बाई कीजिए, और उसमें 25% या 30% तक का आपको जैसी प्रॉफिट मिलता है आप उसे सोल्ड कर लीजिए। और क्या करें, अगले किसी फंडामेंटल गुड कॉइन्स में जो हम बताते हैं उसके अंदर स्विच कर जाइए। फिर उसके अंदर से 20-25 या 30% 40% जितना भी निकल रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे 50% तक का भी प्रॉफिट दे सकता है, तो आप उसके अंदर स्विच करिए और उसके बाद उसमें से निकल जाइए, ठीक है। फिर ऐसे थर्ड कॉइन में ऐसे करिए, आपका देखिए आप जितना भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए आप हाल्विंग आने तक उसका कितना पैसा बना चुके होंगे। तो चलिए अब चलते हैं उस न्यूज़ के ऊपर, उस मेन खबर के ऊपर जिसके ऊपर ये पूरी वीडियो आधारित है। वो एक्चुअली में ये है कि सारे ये बात कर रहे हैं कि बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है कि उनके ना ये ऐप्स नहीं चल रही है, जो आपको हमने बताई थी हमारी पिछली से पिछली वीडियो में कि 9 ऑफशोर एक्सचेंजेस हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं, जिसमें बाइनेंस, केयू कॉइन और ये सारे थे। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, वो सारे के सारे जितने भी हैं वो कह रहे हैं अब उनके यूआरएल भी नहीं चल रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भी कोई ये चल रही है वेबसाइट है, और आप मोबाइल एप्लीकेशन भी चल रहे हैं, आपके एप्लीकेशन चल रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है वो तो उनके चलते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, वो चलते ही रहेंगे। और अगर इन केस वो अनइंस्टॉल हो जाती है, डिलीट हो जाती है फ़ोन से, तो वो लोग नहीं, मतलब डाउनलोड नहीं कर सकते। क्योंकि वो मैंने आपको बताया था एप्पल स्टोर पे, ये देखिए यहाँ पर किसी ने डाला है कि केयू कॉइन एंड्रॉयड यूज़र, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड यूज़र। तो एंड्रॉयड यूज़र के लिए अभी ये काम चल रही है, कर रही है केयू कॉइन। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने डाला हुआ स्क्रीनशॉट कि ये इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन एप्पल में नहीं हो रहा है। लेकिन अभी बात आ रही है कि यूआरएल भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। तो चलिए हम अब एक बार लाइव चेक कर लेते हैं। वैसे जब मैंने चेक किए थे तब ओपन हो रहे थे, लेकिन हम फिर भी गूगल में जाकर एक बार यहाँ पर डाल के देख लेते हैं। बाइनेंस, बाइनेंस आ गया, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं तो हमारा बाइनेंस ओपन हो रहा है। इवन मैं लॉगिन पेज पे अगर क्लिक करता हूँ तो हाँ पेज आ रहा है। अब सेकंड हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं एक बार जाकर जल्दी से, केयू कॉइन, केयू कॉइन भी देख लेते हैं क्या इसमें भी
नहीं, इसका भी पेज खुल रहा है और हाँ, इसका भी लॉगिन हो रहा है। थर्ड, एक लास्ट एक और चेक कर लेते हैं। मानता हूँ थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन कंफर्मेशन हो जाएगा। MEC, इस पे हमने क्लिक किया, ये भी खुल रही है। तो उस तरीके से आप देखते हैं, वैसे मेरे यहाँ पर तो खुल रही है, लेकिन ऐसे लोगों को कहना है नहीं खुल रही है। देखिए आप इसी में, आप नीचे में आपको दिखाता हूँ, ये तो भाई साहब ट्रेड का दिखा रहे हैं, एक्सेस हो रही है मित्र। अभी तो किसी का कहना है, इस इनका कहना है भाई साहब का, फर्नांडिस जी का, कैन नॉट एक्सेस। नीचे है इनकी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है। अच्छा, इनका तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आया है, तो नेटवर्क का, इनका तो नेटवर्क एरर हो सकता है। नीचे आएंगे, अच्छा इन्होंने दिखाया है OKX ऑल्सो इन इंडिया। अच्छा, OKX इनका दिखाया है कि अकाउंट लॉगिन माइट टेम्परेरीली डाउन। या तो हो सकता है, मैं भी एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, OKX क्या खुल रहा है या नहीं। क्योंकि हमने क्लिक किया और ये हमारा तो खुल रहा है, इन भाई साहब का नहीं खुल रहा। हो सकता है कुछ यूजर्स को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो कि पीछे से सर्वर में कोई उनके अपडेशन चल रही हो, या फिर उनके नेट में कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी साइट नहीं चलती। तो हो सकता है न्यूज़ ऐसे ही मार्केट में बन रही हो, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो हमारी मानने वाली है नहीं, और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा जरूरी नहीं है अभी खुल रही है तो कब तक खुलेगी। हो सकता है बैन भी हो जाए, तो अपनी जो ऐप्स है उन्हें तो जो इंस्टॉल है उन्हें गलती से भी डिलीट मत करिएगा अगर आपका उस पर फंड पड़ा है तो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फंड ऐसे ही उसमें बचा रहे, तो आप क्या कीजिए, आप उसके अंदर अपने फंड को ट्रांसफ़र कर लीजिए, या तो बायबिट पे कर लीजिए। हमारी जो लिंक है, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका वो मिल जाएगा लिंक। वहाँ पर आप बायबिट पे क्लिक करके आप वहाँ से जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपना फंड उस पर ट्रांसफ़र कर लीजिए बायबिट के ऊपर। आप सोचेंगे कि अब लॉस में ट्रांसफ़र करें क्योंकि ट्रांसफ़र का पैसा लगता है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। आप क्या कीजिए कि जैसे अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, क्योंकि आज सैटरडे और कल संडे है, तो सैटरडे संडे मार्केट इतना अप डाउन नहीं होती। तो आप देखिए, जैसे हमने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया कि अगर प्राइस मिडल में है तो आप उतने में सेल कर दीजिए, और फटाफट से अपना फंड ट्रांसफर करके और दूसरे एक्सचेंज पर जाके तुरंत वहां पर थोड़ा सा नीचे का ऑर्डर लगा के, क्योंकि $1 की जो आपकी फीस लगेगी उससे नीचे का आप ऑर्डर लगा के उसको बाय कर लीजिए दूसरे उस पे। तो क्या होगा, सेम अमाउंट में आपका जो वहां था वहां आ जाएगा। या फिर आप चाहते हैं तो आप इंडियन एक्सचेंजेस पे भी ला सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है भी इंडियन एक्सचेंजेस पे, अगर आप ऑफशोर एक्सचेंजेस पर हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, तो अभी इसमें बेनिफिट है नहीं। क्योंकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की भी गलती है, उनसे गलती हुई है, क्योंकि 30% टैक्स बहुत बड़ी बात होती है कि आप ₹100 कमा रहे हैं तो आप ₹30 देंगे, ₹1000 कमा रहे हैं तो आप ₹3000 ऐसे ही दे देंगे। और चाहे कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो भी 30% टैक्स होगा, और कोई 10,000 कमा रहा है तो भी 3% टैक्स होगा। 1% TDS तो आपको पता ही है, मैंने आप पहले भी बताया था। हर ट्रेड के अंदर आना तो हर ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं है। बड़ा एक बारी को शायद मान भी जाए, लेकिन बड़े का भी पैसा उसमें, बड़े ट्रेडर का पैसा भी उसके अंदर ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा TDS के पर्पस में, क्योंकि ट्रेड करने के लिए उसका पैसे नहीं। जो छोटे जो ट्रेडर हैं, जो 10-15 हज़ार या 20,000 से ट्रेड करते हैं, 25,000 तक से ट्रेड करते हैं, उनके तो वैसे ही अब उनका कैपिटल वैसे ही TDS में ही खत्म हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को हमारी सोचना चाहिए। और ये जो इन्होंने FIU ने अभी जो 9 ऑफशोर एक्सचेंज के ऊपर ये बैन लगाया है, तो हो सकता है इसके बारे में देखिए आगे होता क्या है। मैं अभी आपको एक लिंक दिखाता हूँ जिसके अंदर है कि बाइनेंस की तरफ से मेल आया है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को इतना मानना है जिन जिन के अकाउंट बाइनेंस पे बने हैं, तो बाइनेंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसके ऊपर। तो बाइनेंस की तरफ से और सबके पास मेल आई होगी। आप अपने मेल में जाकर चेक कीजिए। ठीक है, मैं अभी आपको मेल दिखाता हूँ, मेल जो आ रही है लोगों को। इसके अंदर क्या लिखा है मैं आपको इसको दिखाता हूँ। इन्होंने कहा है, वी आर अवेयर ऑफ न्यू चेंजेस दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस ऑन द iOS ऐप स्टोर इन इंडिया। ये अभी यहाँ पर iOS एप्पल फोन के ऐप स्टोर की बात चल रही है। इम्पैक्टिंग द बाइनेंस ऐप एंड सर्टेन other global Web3 industry apps to outgoing situation not unique to Binance. We are remain committed to complying with local regulations and maintaining dialogue with regulators worldwide to ensure the continued availability of our services। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये रेगुलेटर जो हैं इनके, इनसे बात करेंगे और जो भी यहाँ के टर्म एंड कंडीशन है उनको फॉलो करेंगे। उसके बाद मुझे ये दोबारा एक और मेल आई मिली है, जैसे कि यूजर्स कह रहे हैं कि उनके URL नहीं खुल रहे हैं। तो उसके अंदर क्या इन्होंने रीजन दिया है, बाइनेंस की तरफ से जो मेल आया है उनका कहना है, वी आर अवेयर ऑफ एन IP ब्लॉकिंग इफेक्टिंग
a number of crypto firms including Binance. They only impact user who attempt to access the Indian iOS app store on the Binance website from India. Existing user who are already have the Binance app are not affected. देखिए, जिन्हों के पास Binance ऐप है वो है, उनको दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, लेकिन अदर जिनके पास नहीं है उनके आईपी एड्रेस के थ्रू उनको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इसके लिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि बाइनेंस को भी पता है कि इंडिया की मार्केट क्रिप्टो की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ से बहुत पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और बाइनेंस को पता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उनके जितने भी यूजर्स हैं, इंडियंस के जो लोग हैं, वो उनके मार्केटिंग से, मतलब उनके प्रोडक्ट से हाथ खो बैठे। और बाइनेंस अपना प्रॉफिट तो भैया चाहता ही है इसके अंदर, क्योंकि देखिए इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड ना करने का एक दूसरा रीजन, बहुत सारे रीजन भी हैं वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि लिक्विडिटी भी नहीं है इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। क्योंकि आप जा रहे हैं, आप वहाँ जाकर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख कॉइन बेच रहे हैं और कोई खरीदने वाला ही नहीं है, क्योंकि कितने लोग अवेयर ही नहीं है अभी इंडिया में, लिमिटेड लोग ही हैं जो बाय सेल कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है जो कॉइन आप सेल कर रहे हैं वो कॉइन वो खरीदें भी, है ना। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता तो है ही। दूसरा क्या है कि आप लेवरेज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मार्जिन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बोट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, है ना। आप ऑप्शन एक्सपायरी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या है, इंडियन एक्सचेंजेस पर इतना अभी है ही नहीं। और क्या है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इन पे सारी चीजें अवेलेबल है। आरओआई आप यहाँ पर स्टॉक कर सकते हैं, वेब3 वॉलेट है इनके, आप जिसमें आप अपना फंड ट्रांसफर करके रख सकते हैं। आप ईयरली यील्ड पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ पर पा सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे। तो ऐसी फैसिलिटीज पहले इंडियन एक्सचेंजेस प्रोवाइड तो कराएं अपने यूजर्स को। और दूसरा क्या है, बाइनेंस, मतलब बाइनेंस के यू कौन इंटरनेशनल बहुत बड़े एक्सचेंजेस हैं। यहाँ पर क्या है, हर कंट्री से इनके यूजर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप 10 लाख कॉइन सोल्ड करने को बैठे हैं तो किसी न किसी कंट्री में कोई ना कहीं से कोई बंदा वो आपके कॉइन खरीद रहा है। तो क्या है, वहां पर लिक्विडिटी भी आपको अवेलेबल है, मिल रही है आपको लिक्विडिटी। तो उसकी वजह से क्या आपको बाय सेल के अंदर दिक्कत नहीं आती। तो इंडियन एक्सचेंजेस पर क्या है, जो लोग पुराने जुड़े हैं, जो उन्होंने बाय सेल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता है बाय तो मिनटों में हो जाता है, लेकिन जब सेल करने की बारी आती है तो खरीदने को राजी नहीं होता। बेच तो देता है एक्सचेंज, लेकिन जब आप बेचने आते हैं ना तो ऑर्डर पेंडिंग में ही पड़ा रहता है आपका। इतने पता लगता है रेट और ऊपर निकल गया, रेट नीचे को आ गया। अब जब रेट नीचे आ गया तो आपका ऑर्डर तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। तो लिक्विडिटी का बहुत बड़ा लफड़ा है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को ये तो चाहिए कि आप टैक्स दे दो, ये दे दो भैया। अगर आपको इतना ही लगता है कि क्रिप्टो स्कैम है या कुछ है, तो यूएसए पागल थोड़ी, जिन्होंने बिटकॉइन का ETF अप्रूवल कर दिया है, वही तो लीड कर रहे हैं ना। वैसे जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी है, वो कहती है वेब3 मतलब इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, हमें इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा आगे को निकलने के लिए बढ़ावा मिलेगा, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आप कुछ कदम भी तो उठाएं ना। सबसे पहले तो आप टैक्स कम करिए। 30% टैक्स बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि डेवलपर है कितने पूरे वर्ल्ड में, 100% डेवलपर में से क्या 11% जो डेवलपर है वो इंडियन कंट्री के इंडियंस हैं वो डेवलपर। तो उन्हें क्या मिल रहा है, अगर वो कुछ डेवलप कर भी रहे हैं और उस पर मतलब ट्रेड होती भी है, तो उस पर टैक्स इतना है, क्यों, क्या करें, कमाए क्या और दे क्या। इतनी सारी कंट्रीज हैं, क्योंकि इंडियन ही मार्केट ही एक इतनी बड़ी मार्केट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स है, सेस है, TDS है इतना 1% का, और कहीं नहीं है इतना। डिस्काउंट है वहाँ पर, कम टैक्स है, बहुत सी कंट्रियों में टैक्स ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो हमारे देश से बाहर जा रहे हैं। जो भैया डेवलपर हैं वो क्या करेंगे, जब उनका जहाँ पर बिल्ड कैसे करेंगे वो प्रोजेक्ट, और बिल्ड करेंगे यार जब कोई इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही उनको, इंडियन के लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, बाय सेल नहीं कर रहे, कैसे बाय सेल करेंगे भैया। 30% का टैक्स, 1% का TDS, तो उन्हें क्या है, उन्हें भी इंडिया, अगर वो इंडियन एक्सचेंज पर अपने कॉइन को लॉन्च भी करते हैं तो इंडियन एक्सचेंजेस पर भैया कोई ट्रेड ही नहीं करना चाहता। 100 में से 96% लोग तो बाहर ऑफशोर एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर रहे हैं, 4% लोग खाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, जो डरते हैं कि यार इंटरनेशनल एक्सचेंज है, कल को पैसा फंस सकता है, कुछ भी है, ठीक है ना। 96% बंदे बाहर जाकर ट्रेड करते हैं, तो उनको अपना प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च करने का फायदा नहीं है ना। वो अदर कंट्री में जाके अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी बाहर के लोगों को मिल रही है, यहाँ के लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। ना जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल पा रही है, ना कोई इतना बड़ा भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे मैटिक हो चाहे शेडार्डियम हो, ठीक है ना। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं तो उन कंट्रियों का स्टैंप लग जाता है। माना भैया गूगल के CEO भी इंडियन है, नाम से इंडियन से आप क्या कर लोगे, ये भी तो देखिए ना आप। कहीं ना कहीं फिर आप उसका बेनिफिट अदर कंट्री की गवर्नमेंट्स को भी तो मिल रहा है ना। और भैया उन्हें भी बेनिफिट मिलता है, जो ट्रे वो हैं आपके ब्लॉकचेन बनाने वाले हमारे डेवलपर्स लोग हैं, जो है इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ है, तो भैया उनको पैसा भी तो मिल रहा है ना बाहर, इंडिया से ज़्यादा पैसा मिल रहा है।
और वो चाहते हैं इंडिया आगे बढ़े, वो यहाँ रहकर प्रोडक्ट अपना बिल्ड करना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के अदर जो दूसरे छोटे डेवलपर है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और या सीखना चाहते हैं, वो उनका भी फायदा नहीं हो पा रहा है इसी चक्कर में। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और टैक्स के अंदर थोड़ा सा इनको टैक्स कम तो करना चाहिए एटलीस्ट। आप जीरो नहीं कर सकते, टीडीएस को जीरो कर दीजिए, और जो उन्होंने क्या कर रखा है जो लॉसेज है आप उसको भी मतलब दिखा नहीं सकते हैं जब आप आईटीआर भरेंगे। यानी प्रॉफिट होगा तब तो आप हमें टैक्स दे दो, लेकिन अगर आपका लॉस हो रहा कुछ हो रहा है तो आप उसको मतलब दिखा भी नहीं सकते, रिबेट भी नहीं ले सकते लॉसेस दिखा के। तो उसका बेनिफिट क्या है? टैक्स अगर हम किसी चीज का पे करते हैं तो हम उसके ऊपर फैसिलिटीज लेते हैं ना भैया। आप अगर रोड टैक्स दे रहे हैं गाड़ी चलाने का तो आपको रोड अच्छी चाहिए ना कम से कम। तो आपको एक्सचेंजेस से उतने सारे फीचर्स बेनिफिट वो चीजें मिले तो सही, तब आप देंगे तो आपको खुद को अच्छा भी लगेगा। आपको क्यों कोई बाहर जाना चाहेगा दूसरे एक्सचेंजेस पर? क्योंकि कहीं ना कहीं 1% रिस्क तो ये रहती है ना कि कल को उसको एक्सचेंज को कुछ हुआ तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन इंडिया में ही अगर वो एक्सचेंज होगा तो आप एक बारी को कोर्ट केस कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारा संविधान है, आप उसके लिए केस दर्ज करा सकते हैं। तो भैया कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में सबको है ही, क्योंकि सबका कैपिटल इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि बड़े कैपिटल वाले और ज्यादा मरते हैं। कोई किसी का अगर बाई चांस प्रॉफिट 1 करोड़ भी आ रहा है तो 30 लाख रुपए ऐसे ही पे करेगा। चलो उसको तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल टैक्स पेयर को भी इतना ही पे करना पड़ता है नॉर्मल उसमें, ठीक है। लेकिन कम से कम आप स्लैब बना दीजिए, थोड़ा डिस्काउंट प्रोवाइड करा दीजिए, टैक्स को कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, 10% लेइए, 15% लेइए, स्लैब बना दीजिए, टीडीएस हटा दीजिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा ये जो अभी निकल कर आ रही है न्यूज़ की आपके यूआरएल ब्लॉक हो रहे हैं बाइनेंस के और उसके, तो अभी तो हमने आपके सामने लाइव वीडियो पे चेक किया कि यहाँ तो ये ओपन हो रहे हैं बाइनेंस की वेबसाइट और सब। तो कुछ नहीं पता आने वाले टाइम पे कब बंद हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं, वैसे तो अभी मैंने आपको मेल जो दिखाई थी बाइनेंस की जो आई है, देखिए इन्हें बिजनेस चाहिए तो ये हमारे एफआईयू के साथ टाई अप तो करेंगे करेंगे, रूल रेगुलेशन को फॉलो तो करेंगे करेंगे, क्योंकि अब बुल साइकिल आपको पता है आ ही रही है। प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है बिटकॉइन का, हाल्विंग आ रही है, और अभी 1 डेढ़ साल जो है हमारा बहुत तगड़ा आने वाला है बुल साइकिल का। तो अपनी अपॉर्चुनिटी ऐसे खोना तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनके भी भैया मेकर टेकर फीस मिलती है इनको, जिनका इनको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो बाइनेंस कह रही है तो आगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन अभी ठीक चल रही है और आपका फंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा है, तो आपके ये आपकी चॉइस होगी। आप चाहे तो उस पर रख भी सकते हैं, नहीं तो जो मैंने आपको तरीका बताया सोल्ड कर लीजिए और यूएसडीटी में कन्वर्ट करके और सबसे कम नेटवर्क फीस प्रोवाइड करा के उसे दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करके और वहाँ जाके जल्दी से उसे नीचे से हल्का सा ऑर्डर लगा के नीचे का और उसे बाय कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको जो भी वीडियो आए आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा दोस्त, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करने में या फिर नए जा थोड़ा आगे आगे बढ़ा के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें ना ही हमें व्यू मिल पाता और ना ही आपको नॉलेज। तो आपका भी भला हो और हमारा भी, तो इसलिए आप वीडियो को पूरी वॉच कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे और आपको उस चीज़ का जवाब देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।